subscribe to my channel. इस तज्ज़िये में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकता है। हम उन ज़राए और तहकीक को समझेंगे जो ये बताते हैं कि इंसानी दिमाग की छुपी हुई प्रोग्रामिंग दरअसल इंसानी किस्मत और मुस्तक़बिल को कैसे बनाती है। ये कोई आम जायज़ा नहीं है, बल्कि दिमाग की गहराइयों में छुपे राजों को समझने का एक मुकम्मल सफ़र है। तो चलिए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारे सोर्सेज का जो सबसे बुनियादी और मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि हमारा दिमाग हमारी किस्मत लिख रहा है। देखिए, लोग अक्सर अपनी नाकामियों के लिए बाहर के हालात या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंसानी दिमाग हर गुजरने वाले लम्हे के साथ एक नई कहानी लिख रहा होता है, और ये सब हमारे अंदर मौजूद अनदेखे माइंडसेट का नतीजा होता है। भले ही हम इस बात से बेखबर हों, लेकिन दिमाग अपना काम कर रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह होगा। पहले हम दिमाग की गहरी प्रोग्रामिंग पर बात करेंगे, फिर शऊरी और लाशऊरी जहन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को देखेंगे। इसके बाद महदूद सोच के खतरनाक असरात, सही माहौल, ख्यालात की ताकत और आखिर में तब्दीली की नई शुरुआत को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है दिमाग की गहरी प्रोग्रामिंग यानी डीप प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। अब यहाँ एक सच में हैरान करने वाली बात है। हमारा जो तख्लीकी जहन है ना, जिसे हम क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं, ये हर किसी में पैदाइशी तौर पर फुली एक्टिव नहीं होता। ये एक मुसलसल मश्क की हुई जहनी हालत है। सोर्सेस के मुताबिक अगर इस ब्रेन को एक्टिव ना किया जाए तो इंसान एक ही जगह फंस कर रह जाता है। लोग अपनी असल सलाहियतों को पहचानने के बजाय बस अपने इर्द गिर्द के महदूद माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं। यानी जब तक जहन को खुद से फोर्स ना किया जाए अपनी हुदूद तोड़ने के लिए, एक आम इंसान बस रोजमर्रा की रूटीन का गुलाम बनकर रह जाता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, शऊरी बमुकाबला लाशऊरी जहन यानी कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों हिस्से बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। शऊरी जहन बिल्कुल लॉजिकल है, जो सिर्फ सामने मौजूद हालात को देखता और समझता है, लेकिन असली गेम लाशऊरी जहन यानी सबकॉन्शियस माइंड का है। ये हिस्सा किसी भी ट्रेनिंग को आंखें बंद करके कबूल कर लेता है। इसे अच्छे या बुरे, सच या झूठ की कोई तमीज नहीं होती। ये बस जो भी डेटा इसे मिलता है उसे जज्ब करता है और मुस्तकबिल की हकीकत बनाना शुरू कर देता है। अगर इसे नेगेटिव बातें फीड की जाएं तो ये बना किसी रुकावट के उन्हीं को जिंदगी की हकीकत बना देगा। और यही चीज इस इंतहाई अहम और थोड़े कड़वे सच की तरफ इशारा करती है। 100% यानी 100%। एक इंसान आज जिस भी हाल में है, चाहे उसकी दौलत हो, कॉन्फिडेंस हो या उसकी जहानत, वो अपनी उस मौजूदा हालत का 100% खुद जिम्मेदार है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी लाशऊरी प्रोग्रामिंग है। बज़ाहिर ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ताकतवर पॉइंट है, क्योंकि जब कोई अपनी खामियों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उसे तब्दील करने की ताकत भी 100% उसी के अपने हाथों में आ गई है। तीसरा हिस्सा, महदूद सोच के खतरनाक असरात या डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ लिमिटिंग थॉट्स। हम सब ने बचपन से एक बात सुन रखी है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। देखने में ये एक बड़ी आम सी और समझदारी की नसीहत लगती है जो नस्लों से चली आ रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये दरअसल लाशऊरी जहन पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये जुमला एक मामूली और दरमियाने दर्जे की जिंदगी को मुसल्लत करता है। बचपन से ही दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि बड़े ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है, और नतीजा ये निकलता है कि इंसान खुद ही अपनी सलाहियतों को कैद कर लेता है। जब जहन इस चादर वाली हुदूद को सच मान लेता है तो होता क्या है, दिमाग को आराम मिल जाता है, जहनी जुमूद यानी स्टैग्नेशन शुरू हो जाती है और तख्लीकी सलाहियत मर जाती है। कभी जहन में ये सवाल ही नहीं आता कि भाई पैर सिकोड़ने के बजाय थोड़ी मेहनत करके चादर को भी तो बड़ा किया जा सकता है ना। ये एक ऐसा नफ्सियाती जाल है जहां मजीद तरक्की करने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग एक बिल्कुल न्यूट्रल पर बेहद ख़तरनाक हथियार है। इसे अखलाकियात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक प्रिंटिंग मशीन की तरह है। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उसमें गरीबी का ब्लूप्रिंट डाला जा रहा है या बेपनाह दौलत और कामयाबी का। इसका काम सिर्फ और सिर्फ दी गई कमांड को पूरी ताकत से अंजाम देना है।
इस बात को समझने के लिए दो बिल्कुल मुखालिफ मिसालें देखते हैं। एक तरफ मुस्बत यानी पॉजिटिव ट्रेनिंग है, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत को जन्म दिया जो इंसानियत की भलाई के लिए जिए, और दूसरी तरफ वही इंसानी दिमाग मनफी ट्रेनिंग के असर से उसामा बिन लादेन जैसी तबाहकुन कुव्वत भी बन सकता है। इंसानी दिमाग की फिजिकल मशीनरी दोनों में बिल्कुल एक जैसी थी। फर्क सिर्फ और सिर्फ उसे फीड की गई प्रोग्रामिंग का था कि किस तरह एक ही बायोलॉजिकल सिस्टम दो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक्सट्रीम नतीजे दे सकता है। चौथा हिस्सा सही माहौल और सोहबत यानी राइट एनवायरनमेंट एंड कंपनी। अब सवाल ये है कि ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है। देखिए, ये तबाही अचानक एक दिन में नहीं आती, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। पहले दिन इंसान कोई मनफी बात सुनता है, जैसे पैसा सब बुराइयों की जड़ है। कुछ हफ्तों बाद सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। महीनों बाद ज़हनी तरक्की रुक जाती है और सालों बाद कामयाबी की लगन और क्रिएटिविटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ये अंदर ही अंदर खोखला करने वाला अमल है जिसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए सोर्सेज यहाँ एक सख्त वार्निंग देते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे फौरी तौर पर जहरीले माहौल को छोड़ना होगा। वो हल्के जहाँ सिर्फ महंगाई और हालात का रोना रोया जाता हो, या ऐसा मीडिया जो सस्ती तफरी और बिना मकसद की जिंदगी को प्रमोट करता हो। ऐसे दोस्तों की महफिलें या सोशल मीडिया पेजेस जो बस आराम पसंदी और गरीबी की जहनियत को बढ़ावा देते हैं, वो तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं और उन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पांचवा हिस्सा ख्यालात की लामहदूद ताकत, द लिमिटलेस पावर ऑफ थॉट। अब आते हैं हल की तरफ। अगर ख्यालात को सही रास्ता मिल जाए तो कामयाबी मिलती कैसे है? इसका प्रोसेस ये है। पहले एक ख्याल सुनना, फिर लाशऊर का उसे कबूल करना, इस पर मुसलसल सोचना और आखिर में उसका हकीकत बन जाना। जब एक ही ख्याल को दिमाग में बार बार दोहराया जाता है तो वो एक मैग्नेटिस यानी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। वो इतनी गहराई में उतर जाता है कि आखिरकार उसे प्रैक्टिकली हकीकत बनना ही पड़ता है। और ये बिल्कुल उस मशहूर कौल जैसा ही है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि लाशऊरी प्रोग्रामिंग की साइंस है। जब दिमाग किसी बात पर 100% यकीन कर लेता है तो कायनात का सारा निज़ाम और हालात भी उसी हिसाब से अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी हिस्सा, तब्दीली की नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग ऑफ चेंज। अगर कोई इस वक्त बिल्कुल नीचे गिर चुका है यानी रॉक बॉटम पर है, तो अच्छी खबर यह है कि दिमाग की दुरुस्त ट्रेनिंग से बड़ी नाकामी को भी बदला जा सकता है। सोर्सेज में मौजूद शख्सियत की अपनी मिसाल बताती है कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, उम्मीद कितनी ही टूट चुकी हो, अगर जहन की प्रोग्रामिंग बदल दी जाए तो दोबारा से उठ खड़ा होना पूरी तरह मुमकिन है। लेकिन इस तब्दीली के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जरूरी हैं। रोजमर्रा की सोच को बदलना होगा। उन लोगों और मेंटर्स का इंतखाब बहुत एहतियात से करना होगा जिन्हें हम रोज सुनते हैं। अपने अंदर यकीन का एक बीज बोना होगा और सबसे बढ़कर इल्म हासिल करने की जिद करनी होगी। कामयाबी और बेहतरी कभी प्लेट में रख कर नहीं दी जाती, इसे अपने जहन की ताकत से मांगना और छीनना पड़ता है। यहाँ सोर्सेज एक बहुत शानदार पॉइंट देते हैं, रूल ऑफ 3 रिक्वेस्ट्स यानी 3 दरखास्तों का उसूल। हकीकी इल्म और रहनुमाई तब तक लाशऊर में नहीं उतर सकती जब तक इंसान में उसकी सच्ची प्यास ना हो। जब तक कोई बार बार सवाल ना करे, बार बार सीखने की जिद ना करे, तब तक वो असल बात को समझने के काबिल नहीं होता। सच्ची लगन और भूख के बगैर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। और इस सफ़र का अगला महाज क्या है? वो है इस छुपे हुए तख्लीकी जहन यानी हिडन क्रिएटिव माइंड को जगाना। इसे जगाने के लिए पुराने और आरामदाह हॉल से बाहर निकलना पड़ता है। इसके लिए बेपनाह तजस्सुस और पुरानी आदतों को तोड़ने की ज़रूरत होती है। यही वो कदम है जो एक आम इंसान को उसकी असल मंजिल तक ले जाता है। हमने दिमाग के इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया है। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है, जब ख्यालात ही हकीकत बनते हैं तो लोग अपनी किस्मत बदलने से क्यों डरते हैं? जब साइंस ने साबित कर दिया है कि हमारे ख्यालात ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर हम अपने लाशोर की लगाम अपने हाथ में लेने से क्यों घबराते हैं? क्या आज का दिन उन पुरानी बीड़ियों को तोड़ने का दिन नहीं हो सकता? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।